हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 9 तक के पूरा हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके देख लें, हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। प्रश्नावली 1.1 से अभी तक के जो बना है प्रश्नावली 10.1 वो सभी फ्रेंड्स वहाँ पर चैप्टर वाइज है। और फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न हैं, कहने का मतलब कि पूरा बुक ही हम खत्म करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। इसमें जितने भी चैप्टर हैं 12, 13, 14, 15 वो सभी को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहले नंबर प्रश्न। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम एक फिगर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त जब बनाए हैं तो यहाँ पर हमारा ये वृत्त का केंद्र बिंदु होगा। तब बस इतना याद रखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ तक की जो लंबाई है इसे फ्रेंड्स हम त्रिज्या बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते त्रिज्या। इसको फ्रेंड्स हम आर से भी डिनोट करते हैं। आर कहने का मतलब हो जाता है फ्रेंड्स हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या। और वही फ्रेंड्स यहाँ पर से लेकर के यहाँ तक मिला दीजिएगा। इस पूरे की हम बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, इसे फ्रेंड्स हम व्यास बोलते हैं। इसको आप डी से डिनोट करते हैं, इसे डायमीटर बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए, वृत्त में यहाँ पर जीवा होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को आप जीवा बोल सकते हैं। वो आप किसी भी तरह से खींच सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के। यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, तो आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो यहाँ से यहाँ तक के है, तो फ्रेंड्स ये भी आप जीवा इसको बोल सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारी यही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक के आप ध्यान रखिएगा। आप चाहेंगे तो इसमें नाम भी दे सकते हैं, ए, बी और ओ, इस प्रकार से। अगर यहाँ पर आप नाम दे दीजिएगा तो ए से ओ तक के यहाँ पर जो लंबाई है उसे हम त्रिज्या बोलेंगे, और ए से बी तक के इसे हम जीवा बोलेंगे, या फिर यहाँ से व्यास भी आप बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक के क्लियर हो गया है। और देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के जो जीवा है और यहाँ से यहाँ तक की जो हम वृत्त खींचे हैं, तो फ्रेंड्स इसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं लघु वृत्तखंड। और जो पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो चाप बच गया हमारा यहाँ से यहाँ तक के, इसे आप बोलिएगा दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स अगर इसी में समझिए कि ये पूरा त्रिभुज है, समझिए पूरा बीच में कुछ भी नहीं खाली है, तो यहाँ से यहाँ तक के इस प्रकार से अगर रहता हमारा एक त्रिभुज के आकार के जैसा, यहाँ से यहाँ ऐसे करके, तो इसे आप बोलते लघु त्रिज्यीय खंड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ तक के तो इसे बोलेंगे वृत्तखंड। लेकिन अगर इस प्रकार से रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्यीय खंड। और ऊपर वाला इसमें क्या था, दीर्घ वृत्तखंड, तो इसमें बोलिएगा आप दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हम कोशिश किए हैं कि एक ही फिगर में आपको यहाँ पर जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं आपके बुक में सभी आपको बता दें, ठीक है। अब बाकी तो यहाँ पर प्रश्न कीजिएगा, तो जो जो प्रश्न आएगा उसके आधार पर हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिगर बनाकर समझाएंगे। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है, इसलिए हम प्रश्न को इसमें नहीं लिखे थे। देखिए, पहले नंबर में बोला गया है कि खाली स्थान को भरिए, ठीक है। पहले नंबर का प्रश्न है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के यहाँ पर खाली स्थान में स्थित होता है। तो फ्रेंड्स बताइए, पहले नंबर में आपको हम बताए थे। चलिए ये फिगर ले लीजिए। इसमें फ्रेंड्स वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होगा, देख लीजिए। यहीं पर वृत्त का केंद्र है, यहीं से तो प्रकाल का चाप रखे थे और इस प्रकार से यहाँ पर खींचे थे। तो वृत्त का केंद्र बताइए कहाँ स्थित है। तो वृत्त का अंदर या फिर वृत्त का बाहर, तो आप कहिएगा कि वृत्त के अंदर है। तो फ्रेंड्स जो वृत्त का अंदर रहता है उसे आप बोलते हैं अभ्यंतर, और जो वृत्त का यहाँ पर अगर बाहर रहता तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर बहिर्भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अभ्यंतर। तो इस प्रकार से पहला नंबर हल हो गया है। और दूसरा देखिए, इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको अभी पहले नंबर में बताए थे उदाहरण के वहाँ द्वारा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप यहाँ पर त्रिज्या बोलिएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या से अधिक बोला गया है। देख लीजिए, यहाँ तक तो त्रिज्या ही है, और त्रिज्या से अधिक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा करके इतना दूर ले लेते हैं। अब देख लीजिए, प्रश्न पूरा सही हो गया है। बोला गया था कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, ये देखिए वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या तो यहीं तक रहता, तो त्रिज्या से अधिक भी ले लिए। तो यहाँ पर बताना है कि वृत्त के खाली स्थान में स्थित है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये जो यहाँ तक हम यहाँ पर जो इसको बढ़ाए हैं रेखा को, तो बोला गया है कि वो बहिर्भाग में है या फिर अभ्यंतर में। अगर अभ्यंतर रहता फ्रेंड्स तो ये यहाँ पर जो वृत्त है इसके अंदर रहता। लेकिन देख लीजिए क्या अभ्यंतर है, देखिए इससे बाहर है, तो यहाँ पर बोलिएगा कि अभ्यंतर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा बहिर्भाग। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए आ जाते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए, यही फिगर में फ्रेंड्स हम पहले नंबर भी बता दिए हैं, दूसरा नंबर भी।
आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहला दूसरा इसी में है। पहला यही बोला गया था कि केंद्र में यहाँ पर बताना है स्थित है, तो देखिए केंद्र में स्थित था, तो ये तो अभियंतर हो गया। यहाँ पर त्रिज्या के बाहर यहाँ पर जब निकाल दिए थे तो ये हमारा बहिर्भाग हो गया। तो इस प्रकार से पहला दूसरा इसी में है। चलिए यहाँ पर हम नंबर भी दे देते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा नंबर को हल कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जो कि फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आधा जो रहता है वो क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या। इसको जब पूरा मिला दीजिएगा तो उसको क्या बोलेंगे, व्यास, या फिर उसको सबसे बड़ी जीवा भी बोल सकते हैं, आपको हम बताए थे। तो देखिए यही बोला गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या होता है। तो देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये पूरा वृत्त का क्या है हमारा, तो व्यास है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए वृत्त का व्यास होता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर भी हल हो गया है। अब चलिए आते हैं चौथे नंबर पर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, देखिए नीचे हम यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं वृत्त का। इसमें बोला गया है कि एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिर पर एक व्यास के सिरे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए व्यास कब होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरे, ये देखिए फ्रेंड्स यही व्यास था। यानी कि फ्रेंड्स अगर इस वृत्त को जब आधा में बांट दीजिएगा तो हमारा व्यास हो जाएगा। लेकिन प्रश्न को पढ़िए, यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं, ये हमारा चौथा नंबर है। एक चाप अगर हम काटे हैं जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे पर से हो, यानी कि फ्रेंड्स जब यहाँ से आप चाप काटिएगा तो वृत्त का व्यास यानी कि एक चाप यहाँ कटेगा और एक चाप यहाँ कटेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ आप काट दीजिएगा, इसे आप यहाँ से काट दीजिएगा, तो ये वाला फ्रेंड्स ये देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक के आपको आधा वृत्त नज़र आ रही होगी। और सेम जस्ट इसके नीचे यहाँ से ले करके यहाँ तक के ये फ्रेंड्स आपको आधा वृत्त नजर आ रही होगी, यानी कि ऊपर से आधा और नीचे से आधा, ये दोनों को जोड़ेगा तभी तो एक पूरा वृत्त बनेगा। तो यही इसमें बोला गया था कि जिसके व्यास के सिरे पर तो एक चाप लिया गया, यानी कि यहाँ से ऊपर आधा, यहाँ से नीचे। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा वृत्त था, जब इसको आधा कर दिए तो ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर में लिख देंगे अर्धवृत्त। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ नंबर भी हल हो जाता है। अब चले फ्रेंड्स आ जाते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न पर। तो देखिए पाँचवें नंबर में बोला गया है कि वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए नीचे हम पाँचवें नंबर का एक और फिगर बनाए हुए हैं, तो देखिए इसको हम दे देते हैं यहाँ पर पाँचवा नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्तखंड का बात किया गया है। तो देखिए यहाँ पर वृत्तखंड आपको हम बताए थे एग्जाम्पल के थ्रू, अभी जस्ट देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक के जब इस प्रकार से एक जीवा खिंचाता है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ ये पूरा जो कि हमारा ये वाला भाग, इसको हम बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को ये हम वृत्तखंड बोलेंगे। लेकिन यही में फ्रेंड्स अगर त्रिभुज का शेप का रहता तो इसे आप बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसलिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया था वही कि वृत्तखंड एक चाप, ये देखिए वृत्तखंड एक चाप यहाँ पर हम ले लिए हैं, तथा यहाँ पर खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, तो जीवा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा जीवा। अब प्रश्न को पढ़िए, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ये हमारा जो वृत्तखंड है ये देखिए एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। तो इस प्रकार से पाँचवें नंबर भी हल हो गया है। अब चलिए आते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर में फ्रेंड्स हमारा बोला गया है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे यहाँ पर खाली स्थान कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप खुद देख लीजिए, ये रहा छठा नंबर, आप इसको मान लीजिएगा। ये आपका वृत्त है। सबसे पहले बताइए हम इसको कॉपी पर बनाए हैं, यानी कि कॉपी हमारा क्या समतल है। आप समझ लीजिए कि कुछ भी हमारा एक समतल चीज पर इसको बनाए हैं। तो एक तो हमारा हो गया फ्रेंड्स ये वाला एक वृत्त हो गया, तो एक वृत्त का अंदर का भाग हो गया, एक वृत्त का बाहर का भाग हो गया। यहाँ पर दो भाग हो गया, एक फ्रेंड्स जिस पर बनाए हैं। टोटल हमारा कितना, यहाँ पर 3 भागों में विभाजित है। तो आप यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर एक से पहला में फ्रेंड्स यहाँ पर 6 प्रश्न है, 6 को हल करा दिए हैं। आप फ्रेंड्स कभी कभी सोचते होंगे कि ये तो वृत्त है, ये तो गोला भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा आपके पास 1 रुपया, 2 रुपया या 5 रुपया का कोई भी जब सिक्का होगा तो उसमें देखिए वो फ्रेंड्स हमारा सीधा सीधी है एक तरह से, उसमें फ्रेंड्स ऊंचाई नहीं दिया रहता है। लेकिन वही आप आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, कुछ भी, उसका फ्रेंड्स उसमें देखिएगा आकार दिया हुआ रहता है, उसका ऊंचाई भी पता है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें हमें ऊंचाई नहीं पता है, इसलिए फ्रेंड्स यही उसमें डिफरेंस होता है। ये देखिए ये आप जैसे भी दिखाइएगा ये फिगर ऐसा ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। लेकिन फ्रेंड्स उसमें जब देखिएगा टमाटर को तो वो 3D रहेगा, उसमें फ्रेंड्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसमें सभी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे नंबर को हल करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि लिखिए सत्य या असत्य है, अपने उत्तर को कारण भी दीजिए। यानी कि फ्रेंड्स किस प्रकार से उत्तर सही होगा इसको आपको दर्शाना भी है। तो पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लीजिए, यहाँ पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले इतना सारा यहाँ पर वृत्त बना लिए हैं, ठीक है। तो पहले नंबर प्रश्न को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो पहले नंबर में बोला गया कि केंद्र को वृत्त पर, ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कहीं हमारा केंद्र होगा जिससे फ्रेंड्स हम ये वाला वृत्त बनाए होंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये फ्रेंड्स किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू शुरू में ही बता दिए थे कि इसे आप यहाँ से यहाँ तक के जब मिलाइएगा तो त्रिज्या बोलेंगे, और जब पूरा को यहाँ पर मिला दीजिएगा तो वो हमारा व्यास हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो देख लीजिए इस प्रकार से आपको बताना है कि ये सत्य है कि असत्य है। तो फ्रेंड्स ये तो सत्य है, तो आप बस इसमें इस प्रकार से टिक लगा दीजिए सत्य वाला। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। और दूसरा में देखिए इसमें बोला गया है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएँ होती है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसमें बोला गया है कि समान लंबाई की परिमिति जीवाएँ होती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कहने का मतलब है कि समान लंबाई की परिमिति जीवा, यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा ये वृत्त है इसमें समान लंबाई की सिर्फ एक ही जीवा खींची जा सकती है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको हम दिखाते हैं, देख लीजिए ये मेरे पास इंच रहा, ये फ्रेंड्स हम यहाँ से मान लीजिए कि हम 2 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर का कोई भी फ्रेंड्स हम ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ से लेकर के ये मान लीजिए कि अगर हमारा ये 2 सेंटीमीटर के यहाँ से हम जीवा खींचे हैं, तो क्या फ्रेंड्स हम यहाँ से दोबारा में हम क्या 2 सेंटीमीटर का जीवा नहीं खींच सकते हैं? देखिए बिल्कुल खींच सकते हैं। फिर फ्रेंड्स हम चाहें तो यहाँ से भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर कितने भी जीवा खींच सकते हैं, वो भी समान लंबाई के। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ एक ही यहाँ पर समान लंबाई की जीवा खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये दूसरे नंबर का कथन जो कि गलत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरे में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मान लीजिए ये देख लीजिए ये तीसरा नंबर का, ये समझिए कि हम वृत्त बना है। यहाँ पर हमारा केंद्र होगा और यहाँ से यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए एक बार हम यहाँ पर चाप काट लिए हैं, एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर वही बोला गया था कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हम 3 बराबर चाप में इसे बांट दिए हैं, तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। तो फ्रेंड्स बताइए क्या प्रत्येक भाग दीर्घ चाप है? प्रत्येक भाग तो हमारा बराबर है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दीर्घ चाप होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा नंबर कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम चौथे नंबर को। तो यहाँ पर बोला गया फ्रेंड्स कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, तो क्या वो हमारा वृत्त का व्यास होता है? तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा वृत्त का त्रिज्या है। और यहाँ पर फ्रेंड्स वही बोला गया था कि वृत्त का एक जीवा, ये फ्रेंड्स वृत्त का सबसे पहले हम एक जीवा बना लेते हैं। समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक वृत्त का जीवा है। क्लियर है? तो वृत्त का एक जीवा जिसकी त्रिज्या, ये फ्रेंड्स जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी है, जिसकी लंबाई जो है ये त्रिज्या है, त्रिज्या से 2 गुनी, यानी कि इसका आप जस्ट डबल कर दीजिए, त्रिज्या से 2 गुनी है तो क्या वृत्त का व्यास होता है? तो फ्रेंड्स हम पहले नंबर में भी आपको बताएं कि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, जब आप इसको पूरा में मिला दीजिएगा तो हमारा व्यास हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 4th नंबर प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न पर। तो 5 नंबर में बोला गया है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम समझ लेते हैं फिगर से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक त्रिज्य खंड के बात बोला गया है। तो फ्रेंड्स आपको हम बताए थे कि देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो फ्रेंड्स फिगर होता है इसको आप बोलते हैं यहाँ पर वृत्त खंड, या फिर आप इसको लघु वृत्त खंड भी बोल सकते हैं, बात वही है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी यहाँ पर आपको त्रिभुज के आकार, सबसे पहले केंद्र तो हमारा ये होगा, यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से, ये फ्रेंड्स अगर ऐसा आपको फिगर यहाँ पर बना दिख जाए तो इसे आप बोलिएगा लघु त्रिज्य खंड, और ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन बच गया है इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर है? तो यहाँ पर बोला गया था त्रिज्य खंड, तो ये देखिए हम एक त्रिज्य खंड खींच लिए। तो बोला गया है यहाँ पर कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो नहीं फ्रेंड्स ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स देख लीजिए जो हम यहाँ पर वृत्त खंड बनाएंगे वो हमारा यहाँ पर जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 5 नंबर प्रश्न भी असत्य हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आ जाते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। अगर फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान में रखिएगा
कि जो यहाँ पर आपको त्रिभुज नियन यहाँ पर लगता है उसे बोलेंगे त्रिज्यखंड। जो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आधा वृत्त यानी अर्ध वृत्त नियन लगता है उसे बोलेंगे वृत्तखंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके बाद में। अब लास्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 6ठा नंबर। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि वृत्त एक समतल आकृति है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पर जो हम फिगर बनाइए जो वृत्त है, इतने सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वृत्त नजर आ रही है। ये फ्रेंड्स क्या समतल आकृति है कि नहीं, बस कुछ नहीं करना है, एक बार प्रकार रखिए या घुमा दीजिए, बन गया, बिल्कुल समतल आकृति है। तो इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न भी हमारा सही हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सब कॉपी हम हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नावली 10.1 में जितने भी प्रश्न थे पहले या दूसरे नंबर में, हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि यहाँ पर एक एक प्रश्न अच्छे से समझ जाएं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रही हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, या नहीं तो फ्रेंड्स आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको जरूर से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो फ्रेंड्स आपको बताएं अच्छे से समझ गए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से उसका वीडियो बना देंगे। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने बोला था आपको कि क्लास 8 का मैथ का जो हम बिहार बोर्ड वाला बुक शुरू किए थे, उसे हम बोले थे आपको कि लगभग 3 महीने में ख़त्म करा देंगे दिसंबर तक में। जो फ्रेंड्स हम पूरा बुक वो हम ख़त्म करा दिए। अब ऐसे फ्रेंड्स इसमें भी अब आधा से ज़्यादा चैप्टर खत्म हो गया है आपका, 10 चैप्टर में तो आ ही गए। तो ये भी फ्रेंड्स बुक अब ज़्यादा दिन नहीं, बस 1 महीने के लगभग में ये पूरा बुक ये भी खत्म ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर में।